सीसीडी जो पुलिस मुकाबले कर रही है इस टाइम, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है उसके बाद खबर आती है कि जी नेफे पर पिस्तौल चल गया और फायर हो गया। जो कि एक नया पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है और इवन के पुलिस आर्डर 2002 की भी खिलाफ वर्जी है। मियाँ साहब, ये जाली पुलिस मुकाबले होते हैं जो सीसीडी हर रोज़ एफआईआर सोशल मीडिया पर आ रही होती है, क्या कहते हैं कि ये जाली पुलिस मुकाबले होते हैं? क्योंकि हर एफआईआर में वही सेम लिखा होता है। सर 99% जो है वो ये जाली फर्जी पुलिस मुकाबले हैं और पुलिस और गवर्नमेंट पंजाब के 13 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म और सितम कर रही है। पुलिस यानी कि ब्लैकमेल कर रही है आवाम। पुलिस जो है वो ब्लैकमेल छोटा लफ्ज़ है। अच्छा। पुलिस जो है अवाम उन्नास पर, पंजाब के लोगों पर जुल्म और सितम के पलाहाट डाल रही है। किसी लड़की को टच करने की सज़ा क्या इस्लाम के मुताबिक उसका अज़्व तनासल काटना है? नहीं है। अगर आपके पास जुर्रत है, गवर्नमेंट के पास, अगर सीसीडी के पास जुर्रत है, अगर इस गवर्नमेंट के पास जुर्रत है तो लाएं, पंजाब असम्बली के अंदर बिल लेके आए, पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आए कि आज के बाद ये कानून होगा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को हाथ लगाएगा तो कानून के मुताबिक उसका अज़्व तनासल काटा जाएगा। क्या आपके अंदर इतनी जुर्रत है कि आप इसलिए ये ऐसा कानून पास कर सके? बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरी। नाज़रीन, सीसीडी के बड़े चर्चे हैं पूरे पंजाब में, और सीसीडी जो पुलिस मुकाबले कर रही है इस टाइम, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है उसके बाद खबर आती है कि जी नेफे पर पिस्तौल चल गया और फायर हो गया। मतलब इस तरह की एफआईआर सामने आ रही हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। तो इन्होंने एक रिट जो है ना सीसीडी के ख़िलाफ़ दायर की है। वो कौन सी रिट है, मतलब क्या उसका फ़ायदा होने वाला है, सीसीडी मतलब कानून ठीक है या गलत है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह जुल्म का खात्मा करके ही सांस लेंगे और सीसीडी का नशा बहुत जल्द उतर जाएगा। और मैंने सीसीडी का जो अमेंडमेंट करके पुलिस आर्डर 2002 में जो एक नया पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है और इवन के पुलिस आर्डर 2002 की भी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि पुलिस जो है वो पंजाब के अंदर सिर्फ एक पुलिस महकमा काम कर सकता है। इन्होंने एक ही एक्ट के तहत 2 पुलिस के जो है वो पैरेलल महकमे बना दिए हैं जो कि गैर कानूनी है। और मैंने एक और रिट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर की है जिसमें आप अंदाज़ा करें कि सीसीडी का चेयरमैन भी सुहेल ज़फ़र चट्ठा है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी सुहेल ज़फ़र चट्ठा है। अब जब जाली पुलिस मुकाबला होता है और पुलिस जो है वो लोगों के जो अज़्व तनासल काट रही है उसके खिलाफ दरख्वास्त जाती है एंटी करप्शन को। मियाँ साहब, ये जाली पुलिस मुकाबले होते हैं जो सीसीडी हर रोज़ एफआईआर सोशल मीडिया पर आ रही होती है, क्या कहते हैं कि ये जाली पुलिस मुकाबले होते हैं? क्योंकि हर एफआईआर में वही सेम लिखा होता है। सर 99% जो है वो ये जाली फर्जी पुलिस मुकाबले हैं और पुलिस और गवर्नमेंट पंजाब के 13 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म और सितम कर रही है। इस महकमे की वजह से, इस महकमा सीसीडी बनाने की वजह से पूरी पंजाब पुलिस जो है वो सीसीडी का रूप धार गई है। अब बेगुनाह लोगों को पकड़ा जाता है या छोटे मोटे काम में किसी मुल्क में पकड़ा जाता है, उनको कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को सीसीडी से बचवाना है तो हमें 10 लाख रुपया दे, 15 लाख रुपया दे। पुलिस कह रही है जी, सारी पुलिस है। अच्छा, पुलिस यानी कि ब्लैकमेल कर रही है आवाम। पुलिस जो है वो ब्लैकमेल छोटा लफ्ज़ है। अच्छा। पुलिस जो है अवाम उन्नास पर, पंजाब के लोगों पर जुल्म और सितम के पलाहाट डाल रही है। पुलिस जो है सीसीडी का रेट जो है वो 15 से 20 लाख से ऊपर शुरू होता है। अच्छा। और जो जनरल जो दूसरी पुलिस है वो कहती है कि हमें आप जो है वो 3 से 4 लाख रुपया दें, वरना हम आपके बच्चे को जो है वो दे देंगे सीसीडी को। और लोग अपने बच्चों को, क्योंकि सादा लोग हैं, आम लोग हैं, ना वो साफ़ी हैं ना वकील है, वो एक अलग तबका है जो कि मासूम लोग, आम लोग, वो बेचारे अपना सोना, अपनी भैंसें, अपना प्लाट बेच के इस पुलिस का हराम का पेट भर रहे हैं। अच्छा मियाँ शाहिद साहब, यहाँ पर एक बात ये है कि हमारी आवाम जो है सीसीडी को पसंद करने लगी है, क्योंकि सीसीडी फ़ौरन फैसला कर देती है। अगर देखा जाए कसूर में जो वाक़या हुआ, 2 भाइयों को फल वाले ने सिर्फ 30 रुपये की खातिर जो है ना उनको कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ, तो अवाम बहुत तैश में आ गई थी कि फ़ौरन इंसाफ मिलना चाहिए। तो सीसीडी ने फ़ौरन इंसाफ दिया। और अगर देखा जाए कि सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो वायरल होती रहती हैं, गली मोहल्लों में, बाज़ारों में नाजेबा बच्चों के साथ नाजेबा हरकत करते हैं, उनका मतलब कि नेफे में पिस्तौल चल जाता है, तो ये भी अवाम बहुत पसंद कर रही है इस चीज़ों को। क्या सर मैं नहीं समझता कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इस अमल को पसंद कर रहे हैं।
बाकी छोड़ जो बात आप कर रहे हैं उसमें आप देखें कि अगर किसी लड़की को किसी ने टच किया है, मैं कहता हूँ कि सबकी इज्जत बराबर है। ये काम उसने गलत किया है, लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम जो है, हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जुम्मतुल वदा में फरमाया था कि आज के बाद किसी शख्स को उसके जुर्म से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। आज के बाद किसी मुजरम को भाई को सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ मुजरम को सज़ा दी जाएगी। किसी लड़की को टच करने की सज़ा क्या इस्लाम के मुताबिक उसका अज़्व तनासल काटना है? नहीं है। क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी लड़की को हाथ लगाने की सज़ा उसका अज़्व तनासल काटना है? पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं उन लोगों को कंडेम करता हूँ जो जहल हैं, जो पुलिस के संभल के ऊपर बड़ा खुश होते हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं। ये जहालत की और वहशीपन की अलामत है कि एक लड़के ने एक लड़की को जनाब हाथ लगा दिया। लेकिन वो भी तो गलत है मियाँ साहब। देखें ना, सियालकोट की एक वीडियो है, नौजवान लड़का बाइक पर बैठ कर आ रहा होता है, लेकिन एक वालदा के साथ बेटी जो है वो घर के अंदर दाखिल हो रही होती है, तो नौजवान वहाँ से गुजर रहा होता है, साथ ही वो गलत हरकत कर देता है। तो अगले दिन हमें पता चलता है कि सीसीटीवी ने जो है ना उसका इस संभल को जस्टिफाई नहीं करता। मैं ये इस बात की इजाज़त कतई नहीं दे रहा कि लड़कियों को छेड़ना दुरुस्त है, नॉट एट ऑल। लड़की को हाथ लगाना, लड़की को छेड़ना, लड़की की इज्जत पे हमला करना, ये गैर इस्लामी भी है और गैर इखलाकी फेल भी है और गैर कानूनी भी है। मेरा सिर्फ मुतालबा ये है, अगर आपके पास जुर्रत है, गवर्नमेंट के पास, अगर सीसीपी के पास जुर्रत है, अगर इस गवर्नमेंट के पास जुर्रत है, तो लाएँ, पंजाब असम्बली के अंदर बिल लेके आएँ, पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आएँ कि आज के बाद ये कानून होगा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को हाथ लगाएगा तो कानून के मुताबिक उसका अज़्व तनासल काटा जाएगा। क्या आपके अंदर इतनी जुर्त है कि आप इसलिए ये ऐसा कानून पास कर सके? बिल्कुल नहीं है। हम किसी को गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। साहब हमारी उस लड़के ने अगर लड़की को छेड़ा है, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसके ऊपर पर्चा दें, उसको समरी ट्रायल करके उसको सज़ा दे कानून के मुताबिक, और सज़ा होनी चाहिए लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ज़्यादा सज़ा जो है वो गैर कानूनी है। मियाँ साहब, अब देखा जाए कि हमारी अदालतों में 100 से ज़्यादा केस रोज़ाना चल रहे होते हैं और 25-25 साल वो केस चल रहे होते हैं। कोई 302 का केस आता है तो अगले दिन देखते हैं कि वो 302 जिसने की होती है वो बाहर आज़ाद घूम रहा होता है। ये भी चीज़ है, इस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मेरी गुजारिश है, इसका हल ये नहीं है कि आप पुलिस को जो है वो लाइसेंस टू किल दे दें। आप पुलिस को इजाज़त दे दें कि आप जिस मर्जी बंदे को उठाएं, मुखालफिन को उठाएं, किसी की जाली वीडियो बनाएं और कह दें जी हेलमेट जो है फलां बंदे ने पहना हुआ था, वो जनाब बंदा जो है उसका अज़्व तनासल कटवा दे। इसका तयन कौन करेगा कि ये वीडियो सही है? इसका तयन सिर्फ जज कर सकता है। पुलिस कैसे कर सकती है? मैंने हेलमेट पहना है, मैं गली से गुजर रहा हूँ, वो किसी और की मुझे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी वीडियो बना दें, वो कहते हैं ये तो मियाँ शाह जो है उसको हाथ लगा के गया है, या बिलाल खान लगा के गया है, या उस्मान खान लगा के गया है, मुझे पुलिस पकड़े और मुझे जनाब मुझे सजा दे दे। उसका तयन कौन करेगा ये वीडियो दुरुस्त है? इसके लिए आसिफ सईद खोसा साहब ने स्पेशल कोर्स बनाई थी जिसमें 1 महीने फैसला था, और जो कसूर का वाक़या है जन मर्डर केस का, उसमें 2 महीने के अंदर बंदे को फांसी पर लटकाया गया था। सियालकोट मोटरवे केस है, उसमें 2 महीने के अंदर अदालतों ने फैसला करके उसको फांसी की सज़ा दी थी। पुलिस, मेरी बात सुनिए, एक अंग्रेज़ का मकौला है, अभी जी अंग्रेज़ का मकौला है। अंग्रेज़ कहता है कि द पर्सन कैन बी क्रूअल बट द स्टेट मस्ट नॉट बी क्रूअल। आम लोग जालिम हो सकते हैं, जहल हो सकते हैं, लेकिन रियासत को जहल और रियासत को जालिम किसी सूरत नहीं होना चाहिए। कौन से चीफ जस्टिस को हायर की है और कब जो है ना आएंगे सुहेल जफर चड्ढा साहब, उनकी कब मतलब इंक्वायरी लगेगी और कब ये सारा मामला शुरू? ये सर मैं कर देता हूँ कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। हमने कानूनी रास्ता अख्तियार किया है और हमने कानून के मुताबिक, कानून के फ्रेमवर्क के अंदर इस जो CCD की जो फॉर्मेशन है इसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, और वो केस आज के लिए मोहतरम आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस, जो इंसाफ की सबसे बड़ी देवी है पंजाब की, उनके पास ये केस लगा है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पंजाब के अवाम के दुख दर्द को समझें, इस कानून, इस लाकानूनियत को समझें। काले कोर्ट का, जज का और वकील का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ लॉ की बात करे, वैश्याना एक्ट की हम इजाज़त नहीं दे सकते। और एक और बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह CCD का नशा उतर जाएगा। जब कानून हरकत में आएगा, जब गवर्नमेंट चेंज होगी, जितने पुलिस मुकाबले हो रहे हैं उन सब की FIR दर्ज हो रही है। उसमें
पुलिस वाले मतई का भी नाम दर्ज है, अच्छा उसमें गवाहान का नाम भी दर्ज है। जब वक्त बदलेगा, जब टाइम चेंज होगा, जब गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर सीसीटीवी को मैं इसका आईना दिखाऊंगा। जब इन तमाम एफआईआर के मुद्दई और मुलज़म के ऊपर 302 का कन्वर्ट पर्चा होगा, जुडिशल इंक्वायरी होगी और सबसे पहले इंशाल्लाह हम इनको टर्मिनेट करवाएंगे, इनको प्रोसिक्यूट करेंगे, फिर इनको पता चलेगा। और इनका जो सरबराह है सैयद ज़फ़र चट्टा साहब, वो इंशाल्लाह अरबों पे इकट्ठा करके कनाडा में इंजॉय कर रहे होंगे और नीचे पुलिस वाले जो हैं उनका ये अंजाम होगा। मैं कहता हूँ बाज आ जाओ, मत कत्ल करो इंसानों को, पंजाबियों को कत्ल मत करो। पाकिस्तानी फौज ने कलाशनकोफ के जरिए, ताकत के जरिए कोशिश की है कि हमने 2 सूबों में अमल कायम कर लें। क्या वहाँ अमल कायम हुआ है? पाकिस्तानी फौज एक दहशतगर्द मारती है, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके बेटे सब कलाशनकोफ उठा लेते हैं रियासत के खिलाफ। आप पंजाब के अंदर बगावत करवाना चाहते हैं? हम इस अमल को किसी सूरत, हम कानूनी जंग लड़ेंगे, हम आईनी जंग लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट में जंग लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने मेरे भाई बहन और पाकिस्तान में देखने वाले या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सीसीडी जो कर रही है हमारे पूरे पंजाब में, अगर उनसे मुत्तफिक हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त।